इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है अवकलन, जिसे हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 11.1 में जो फार्मूला है, उन फार्मूला में से कुछ फार्मूला को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे और सभी फार्मूला को तो नहीं देख पाएंगे। तो जो फार्मूला जहाँ जहाँ पर यूज़ होगा उस फार्मूला को मैं वहाँ पर शो कर दूँगा, बता दूँगा। बट यहाँ पर कुछ फार्मूला को मैं यहाँ पर एक पेज में लिखा हूँ, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शन, तो इस फार्मूला को हम इस टाइप से भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं अवकलन करने का, अवकलन के लिए इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है। d/dx लिखते हैं अवकलन के लिए। किसी भी फंक्शन को अगर हमें अवकलन करना है, अगर सपोज x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है तो d/dx लिखेंगे। सपोज y के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y लिखेंगे, मतलब जिसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन इस टाइप से है, x⁴n है, तो इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसलिए x लिखें। यहाँ जितने भी फंक्शन हैं उन सभी को हम x के सापेक्ष ही अवकलन किए हैं, इसलिए d/dx ही लिखें सभी को। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर d/dx x⁴n, मतलब यहाँ पर x की घात n को हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष में जब अवकलन करेंगे तो इसका इस टाइप से वैल्यू मिलेगी, n x⁴n-1, मतलब यहाँ x की जो भी घात होगी वो घात अवकलन के बाद घात सामने आ जाएगी और x की घात में 1 की कमी हो जाएगी। और इसी टाइप से और भी फार्मूला है, देख लेते हैं। d/dx ex इक्वल ex एंड d/dx ax इक्वल ax log a। तो यहाँ पर a जो है एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसके लिए है। अगर किसी भी फंक्शन में कोई कांस्टेंट a की जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पर x या y है, जैसे यहाँ पर x है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की घात अगर x या y है, तो उसके लिए जब हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वैल्यू स्टेप से मिलेगी ax log a, मतलब यहाँ पर यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, d/dx log ex। log ex का जो अवकलन होता है 1/x होता है, एंड d/dx log ax। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें यहाँ पर e है बेस में, यहाँ पर a है, तो इसके लिए होता है 1/x होता है, और इसके लिए 1/x log a होता है। अब इनटू और डिवाइड वाला देख देते हैं। अगर सपोज कोई दो फंक्शन दिया है इनटू में और डिवाइड में, तो उसको हम किस टाइप से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखते हैं यहाँ पर d/dx u इंटू वी है, ये इंटू है u इंटू वी। यहाँ पर u एक फंक्शन है, ये u x का कोई फंक्शन है और v भी x का कोई फंक्शन है, और दोनों फंक्शन इंटू में है। उस कंडीशन में हम उसे x के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू स्टेप से होगी, अल्टरनेटिव डिफ्रेंशिएट होगा u इंटू dv/dx प्लस v du/dx। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम u को डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं, v को किए हैं, और सेकेंड टाइम में प्लस करके v को डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं, हम लोग u को किए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डिवाइड वाला के लिए देख लेते हैं। यदि कोई दो फंक्शन है डिवाइड में है, डिवाइड के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर u/v को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उस कंडीशन में यहाँ पर होगी वैल्यू v इंटू du/dx माइनस होगा, ये माइनस u dv/dx। यहाँ पर भी अल्टरनेटिव होगा, बट यहाँ पर यह बात ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट होगा, ऊपर वाली वैल्यू होगी डिफ्रेंशिएट और नीचे वाली वैल्यू इंटू में होगी। v इंटू du/dx माइनस u dv/dx होगा अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हर में जो वैल्यू है इसका स्क्वायर हो जाएगा। कुछ फार्मूला और देख लेते हैं, 2-3। यहाँ पर साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x मिलेगा, sin x का cos x एंड cos x का माइनस sin x, यहाँ पर tan x का sec² x। इसी टाइप से cot का मिलेगा माइनस cosec² x
और कॉसेक को यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, d/dx। सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा सेक इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, ये होगा। अब हम फार्मूला के बेस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में एग्जांपल ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फिर थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल इस टाइप से है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मतलब ये जो फंक्शन है इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो वैल्यू दी है इसको हम लोग मान लेते हैं। लेट y इक्वल, एक फंक्शन के रूप में है तो y इक्वल एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गई। अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर तीन फंक्शन है, एक्स है एंड साइन एक्स है और यहाँ पर एक लॉग एक्स भी है। तो यहाँ पर तीन है, जबकि हम लोग इंटू वाला में दो ही फंक्शन देखे थे। तो यहाँ पर तीन है, तो इन दोनों को एक साथ ले लें या इन दोनों को एक साथ लेके हम बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक्स और साइन को एक साथ ले सकते हैं, एक्स और साइन को एक साथ ले सकते हैं एक फंक्शन में, या हम एक्स को ही सिंगल ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर तीन फंक्शन है, तो किसी भी इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं या इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं हम। यहाँ पर हम लोग साइन एक्स को एक साथ ले लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल एक्स साइन एक्स, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, एंड इंटू लॉग एक्स, ये हो गई। अब ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया, अब दो फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इंटू वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होगा dy/dx, एंड यहाँ जो होगी, यहाँ पर दो फंक्शन हैं तो हम इसको पहले ले लेते हैं। यहाँ पर एक्स साइन एक्स ब्रैकेट में, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx इंटू लॉग एक्स, एंड प्लस log x इंटू d/dx एंड ब्रैकेट x इंटू साइन एक्स। ये इंटू वाला मेथड है, तो इंटू वाला में इस टाइप से रहता है, सिंस d/dx u इंटू v इक्वल u dv/dx प्लस v du/dx। तो इस मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देख लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ से log x का 1/x होता है, तो ये होगा x साइन एक्स इंटू 1/x होगा, एंड प्लस यहाँ से log x हो गया। अब इसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये भी दो फंक्शन है, तो इसको हम ब्रैकेट में लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू d/dx इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू d/dx, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ से मिलेगा हम लोग को x साइन एक्स, एंड यहाँ से 1/x है, तो ये 1/x ही इसको रखते हैं अभी, एंड प्लस log x। ये अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का cos x होता है और d/dx इंटू एक्स है, तो x का हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये होगा x cos x प्लस साइन एक्स इंटू 1 होगा। तो आगे नेक्स्ट लाइन में हम लोग को इस टाइप से मिल जाएगी वैल्यू। ये x अपान में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो ये x और ये x कैंसिल होगा, तो हम लोग के पास वैल्यू हो जाएगी साइन x
प्लस लॉग ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया हम लोग का आंसर। चाहे तो हम इस साइन एक्स को पहले भी लिख सकते हैं और इस कॉस एक्स को बाद में भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल का हम लोग का आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डायरेक्ट यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग टी वाला मेथड से सॉल्व करेंगे। और पिछले क्लास में 11th क्लास में हम लोग इस चैप्टर को एक बार पढ़ लिए हैं। तो इस चैप्टर को पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा पढ़े हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था उसमें। तो टी मानने वाला पिछले क्लास में भी हम लोग देख लिए हैं, तो थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सॉल्यूशन लेट y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ये जब सॉल्व हो जाएगा तो सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ पर जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको हमें सिंगल वाले फॉर्म में लाना है, तो इसको हमें टी मानना पड़ेगा। तो हम लोग टी मान लेते हैं। लेट टी इक्वल एक्स स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टी। इसके इक्वल हम लोग टी मान लेते हैं। इसको जब माने हैं तो एक मेथड यहाँ पर इस मेथड के बेस पे इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं हम। कोई वैल्यू है जैसे यहाँ पर इसके लिए है, तो डी वाई को, जो वाई वाले जो फंक्शन है, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद डी अपॉन डी टी, ये होगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होगा। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे। फिर इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देख लेते हैं इसको डिटेल से। हम लोग बिना t माने भी सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हम लोग t मान के सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी। तो y की वैल्यू ये है साइन एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर को हम लोग t माने हैं, इसलिए होगा साइन t होगा, एंड d अपॉन डी एक्स। तो t की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन t का हो जाएगा कॉस t, एंड एक्स स्क्वायर का होगा 2x होगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 2x को सामने लिख लेते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर होगा ये। और इसी को सपोज इसी को हम लोग बिना टी माने अगर सॉल्व करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग अदर मेथड। तो अदर मेथड, तो एक और मेथड है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व। तो इस टाइप से होगा ये y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। जिसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वैल्यू वही वैल्यू आएगी, ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। साइन का होता है, कॉस होता है, इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए हैं, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग अलग से फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट पहले स्टार्टिंग में हम लोग को टी वाला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। जब टी वाला मेथड से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये अदर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल का एक सेकंड क्वेश्चन ये भी है, साइन 2x
प्लस 3 साइन 2x प्लस 3 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा लेट y इक्वल साइन 2x प्लस 3। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के पहले इसको हम लोग सबसे पहले t मान लेते हैं एंड लेट t इक्वल 2x प्लस 3, मतलब इसके इक्वल हम लोग इसको t की इक्वल मान लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी उसी टाइप से ही सॉल्व होगा। सॉल्व करने का जो मेथड है वो पहले जैसे ही होगा, ये होगा dy अपॉन dx के लिए, तो ये होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये होगा d अपॉन dt साइन t इंटू d अपॉन dx 2x प्लस 3। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी cos t, और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं स्टार्टिंग में हम लोग। तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू इसलिए हम लोग इसको सामने में ले लेते हैं, इसका तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो ये होगा x और प्लस d अपॉन dx एंड 3। तो ये वैल्यू ये हो जाएगा cos t एंड यहाँ से वैल्यू हम लोग को मिलेगी 2, और x को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम x या y या z किसी के भी रिस्पेक्ट में, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम किसी की भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2 cos t, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 2 cos t की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग 2x प्लस 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर।